तो आज का ये सुविचार है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। ठीक है, पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं। ठीक है, कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी चीन या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक है, तो गोल्ड कार्ड वीज़ा जो शुरू करने की घोषणा की है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, गोल्ड कार्ड वीज़ा है जो अमेरिका देश ने शुरू की है कि गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है? ऑप्शन नंबर ए 112, ऑप्शन नंबर बी 115, ऑप्शन नंबर सी 123 या ऑप्शन नंबर डी 135। ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस को, ठीक है, आरबीआई के द्वारा ये 115 नई शाखाएं खोलने को मंजूरी मिली है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये मुथूट फाइनेंस को भारत में 115 शाखाएं खोलने को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। ठीक है, तो नक्शा योजना जो पहल है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ठीक है, नक्शा योजना जो पहल है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है? हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर या ऑप्शन नंबर डी असम। ठीक है, तो हेरात का जो त्यौहार है यह उत्सव मनाया गया है हाल ही में यह कश्मीर में। ठीक है, हेरात का त्यौहार है जो यह धार्मिक उत्सव मनाया गया है यह कश्मीर में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम के सरूसजाई स्टेडियम में झूमुर बिंदिनी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह या ऑप्शन नंबर डी संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो असम में, ठीक है, सरूसजाई स्टेडियम में झूमुर बिंदिनी का उद्घाटन किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए झूमुर बिंदिनी का उद्घाटन किया गया है ये किस राज्य में? तो असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में ये सरूसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं की उत्पादन में कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 18%, ऑप्शन नंबर सी 25% या ऑप्शन नंबर डी 30%। ठीक है, देखिए भारत में
कोयला से आधारित जो बिजली उत्पादन होता है, ठीक है, उसमें चावल और गेहूं के उत्पादन में जो नुकसान हो रहा है भारत को, वो 10%, ठीक है, ठीक है। भारत में कोयला से आधारित बिजली संयंत्र का कारण हो रहा, बिजली से आधारित जो बिजली उत्पादन हो रहा है, इसमें चावल और गेहूं की जो उत्पादन है ये 10% की नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग कितना हिस्सा भाग भारत में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 6वां, ऑप्शन नंबर सी 7वां या ऑप्शन नंबर डी 8वां, ठीक है। तो विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 5वां भाग है जो यह भारत में उत्पन्न होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा यानी कि इसी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, ठीक है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है ये नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम का, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन नंबर डी केनरा बैंक, ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है ये पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक है जो, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब। ऑप्शन नंबर ए 25 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 27 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में HIV सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना, ठीक है। देखिए HIV सेल्फ टेस्टिंग, ठीक है, HIV सेल्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक है, ये परीक्षण किया गया है ये मिजोरम में, ठीक है। HIV सेल्फ टेस्टिंग के लिए ये परीक्षण किया गया है किस राज्य में, तो ये मिजोरम में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में कहाँ पर हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी बोधगया या ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में, ठीक है। तो हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान जो आयोजन हुआ है ये लुम्बिनी में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत विश्व में कितने नंबर सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा या ऑप्शन नंबर डी चौथा, ठीक है। तो भारत है जो पूरे विश्व में, ठीक है, कितने नंबर पर
ये मत्स्य उत्पादन कर में है, ठीक है। यानी कि मछली उत्पादन में भारत है जो ये कितने नंबर पर है, तो यह दूसरा नंबर पर है, ठीक है। मछली उत्पादन में भारत है जो पूरे विश्व में ये दूसरा नंबर पर है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने किस वर्ष 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मसौदा नीति का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2026, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2027, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2028 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2030, ठीक है। तो CBSE ने, ठीक है, CBSE ने एक वर्ष में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक मसौदा नीति को तैयार किया है, वो वर्ष 2026 में, ठीक है। यानी कि वर्ष 2026 में CBSE ने, ठीक है, 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक मसौदा नीति का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अब कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स सीखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी इलायची पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी अन्नमलाई पहाड़ियाँ। तो ब्लू पर्वत के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है, ठीक है। ब्लू पर्वत के नाम से नील पहाड़ी को जाना जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन नंबर ए उच्चतम और उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी भारत के सभी न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सांसद या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो लागू करने का जो शक्ति है ये उच्चतम और उच्च न्यायालय को, ठीक है। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास है, उच्चतम और उच्च न्यायालय को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल या ऑप्शन नंबर डी ये न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो मस्तिष्क को जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये ग्लूकोज, ठीक है। मस्तिष्क को जो ऊर्जा प्राप्त होती है यह ग्लूकोज से, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार या ऑप्शन नंबर डी 4 बार, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक ये 3 बार घोषित किया गया है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1911, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1912, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1910 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1905, ठीक है। तो देखिए दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई थी यह 1911 में, ठीक है। 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में यह बन गई थी, ठीक है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में। अब दिल्ली जो भारत की राजधानी बन गई थी 1912 में, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी पीता स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।